नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि सोमवार को जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। चूंकि आज वीक का एंड है तो सबसे पहले वीकली चार्ट से एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। अब इस वीकली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में 3 सप्ताह की एक लगातार तेजी के बाद एक सप्ताह हल्का फुल्का करेक्शन आया। फिर इस सप्ताह देखें तो फिर से तेजी बनी है। अब देखें तो बैंक निफ्टी धीरे-धीरे करके अभी भी ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है और यहाँ पे 48,200 के ऊपर टिका हुआ है इस सप्ताह। तो इसका मतलब ये है कि जो 48,200 के आसपास रेजिस्टेंस था, अभी उसके ऊपर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। अब देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट पर चूँकि ये लाइफ टाइम हाई की तरफ चल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या अगला इम्पोर्टेंट पड़ाव हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखें तो अब जो 161.80 का पहला स्तर है, 48,600 के आसपास है। तो हो सकता है कि देखिए 48,600 से के आसपास से फिर से रिजेक्शन आया था। एक बार 48,600 पार हुआ तो 49,000 की ओर बढ़ जाएगा। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। आइए अब सीधा हम इस बैंक निफ्टी के चार्ट पे इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं। और इंट्राडे चार्ट पे अगर देखें तो यहाँ पे जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, यानी कि 48,150 के ऊपर से ही मार्केट फिर से रिवर्स कर गया। तो हो सकता है कि देखिए सोमवार को गैप अप ओपनिंग हो और जैसे ही 48,400-500 के आसपास गैप अप ओपनिंग होगा, आप देखें कि जैसे ही 48,600-650 के आसपास पहुँचेगा, वहाँ से कुछ हो सकता है कि एक बार सेलिंग प्रेशर दिखे और फिर नीचे की ओर करेक्शन आए, फिर ऊपर की ओर जब ब्रेकआउट आएगा तो फिर बड़ी तेज़ी बनने की संभावना है। और अगर मान लीजिए गैप डाउन में एक बार ओपन होता है 48,000 के आसपास या उसके नीचे ओपन हो जाता है, तो आप देखें कि एक बार 47,900 के आसपास मार्केट आ सकता है। तो ये है दोस्तों इंट्राडे चार्ट बैंक निफ्टी का। अब आइए निफ्टी के चार्ट को भी देख लेते हैं दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने भी निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर अगर आप ध्यान से देखें तो निफ्टी में अभी ट्रेंड बिल्कुल बुलिश है। निफ्टी में करेक्शन आ सकता है, ऐसा कोई संकेत नहीं है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर लगा के देखेंगे तो आपको क्लियर ट्रेंड पता चलेगा। और जैसे हमने आरएसआई प्लेस किया, अब इस आरएसआई पे अगर आप ध्यान से देखें तो जब आरएसआई में डाइवर्जेंस आते हैं तभी निफ्टी में बड़ा करेक्शन आता है, अन्यथा निफ्टी में देखें तो अभी कोई डाइवर्जेंस नहीं है और निफ्टी अभी बिल्कुल बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। हाँ, हो सकता है कि देखिए आरएसआई भी ओवर बॉट जोन में चल रहा है, तो हो सकता है कुछ समय के लिए निफ्टी ठहर जाए, उसके बाद फिर ऊपर जाए। तो ऐसी संभावना अगर आती है तो आप देखें कि निफ्टी फिर से कुछ रेंज बाउंड में जाने की संभावना हो सकती है, लेकिन ट्रेंड बिल्कुल बुलिश है। तो ये है अभी निफ्टी का वीकली चार्ट। अब आइए दोस्तों इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि सोमवार के दिन मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो अगर मान लीजिए सोमवार को मार्केट गैप अप में ओपनिंग होता है तो जब 21,800 के लेवल तक पहुंचेगा निफ्टी, तो वहां से आपको देखें कि कुछ सेलिंग प्रेशर दिखेगा और फिर से नीचे के और अगर आएगा तो 21,700 21,670 के आसपास से सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर जाता है और 21,800 के लेवल को पार कर जाता है तो अब 22,000 की ओर निफ्टी अग्रसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि गैप डाउन में ओपनिंग होता है तो आप देखें कि एक बार नीचे की ओर जब आएगा तो 21,500 पे बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो ये है निफ्टी के इंट्राडे चार्ट का रुख किया हमने दोस्तों। अब आइए सीधा इंडिया विक्स को देखते हैं। तो लीजिए दोस्तों, यह है आपके सामने इंडिया विक्स का चार्ट और विक्स में देखें तो विक्स अभी 14.5 के आसपास चल रहा है। एक बार के लिए तो विक्स 15.5 के आसपास चला गया था, जो कि यहाँ पे देखें तो मार्च का जो हाई है उसको पार किया था, लेकिन इस बार फिर विक्स के नीचे चला गया। जब विक्स में 15.5 के आसपास वीकली चार्ट पे क्लोजिंग होगी तो आप समझ लीजिए चिंताजनक होगा, अन्यथा कोई परेशानी नहीं है। जब तक 14.5 13.5 इसी रेंज में चलता रहेगा विक्स, तो विक्स के लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब 15.5 के ऊपर निकलेगा तब विक्स से परेशानी है और फिर आप देखेंगे कि इंडेक्स में कुछ करेक्शन आता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों, ये है विक्स का चार्ट। आइए एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लीजिए आपके सामने निफ्टी स्मॉल कैप 100 का चार्ट है और यहाँ पे आप देखें तो लगातार तेजी बनी हुई है और निफ्टी स्मॉल कैप भी 15,000 से ऊपर निकल गया है। तो जब तक निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में तेज़ी बनी हुई है, तब तक आप देखेंगे कि जितने भी स्मॉल कैप इंडेक्स के स्टॉक हैं, सब में तेज़ी बनी हुई है। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में बड़ा करेक्शन आता है एकाएक, तो इसके बाद आप देखें कि करेक्शन आएगा तो 14,500 के आसपास बड़ा सपोर्ट है। जब तक उसके ऊपर टिका हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। हो सकता है कि एक बार के लिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में कुछ करेक्शन आ जाए, तो जब तक 14,500 पे देखेंगे तो अगला सपोर्ट मिल सकता है।
तो जब तक करेक्शन नहीं आता ऊपर की ओर जाता है, ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है और नीचे की ओर 14,500 के नीचे एक बार के लिए आएगा जब निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, तब आपको चिंता करने की आवश्यकता होगी। अन्यथा हल्का-फुल्का रुकावट आने के बाद फिर से अपना ये जो ट्रेंड है उसको पकड़ लेगा। तो ये है निफ्टी स्मॉल कैप 100। एक बार निफ्टी मिड कैप को भी देखेंगे दोस्तों, क्योंकि निफ्टी मिड कैप में भी शानदार तेज़ी बनी हुई है। तो लीजिए आपके सामने निफ्टी मिड कैप 100 है, यहाँ पर भी शानदार तेज़ी बनी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था तो हमने इसकी चर्चा की थी। उसके बाद आप देखें तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनने के बाद रुकावट का नाम नहीं, बिल्कुल ही बुलिश ट्रेंड में निफ्टी स्मॉल कैप सॉरी निफ्टी मिड कैप चल रहा है और अब फिर से 46,000 के ऊपर निकल चुका है निफ्टी मिड कैप। तो यहाँ भी ट्रेंड बुलिश है। और आइए एक बार दोस्तों डॉलर के चार्ट को भी देखेंगे। लीजिए, तो आपके सामने है डॉलर का चार्ट और देखें तो डॉलर अब बिल्कुल ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर डॉलर में गिरावट आती है मान लीजिए और तेज़ी से और डॉलर जैसे ही 82.90 के नीचे आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि मार्केट में और भीषण तेज़ी बनेगी। लेकिन अगर डॉलर से यही 83 के ऊपर से ही रिवर्सल आता है ऊपर की ओर, तो आप देखें कि डॉलर एक बार के लिए फिर आपको 84 साढ़े 84 के आसपास पहुँचेगा, तो मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। और फिर आप देखें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हो सकता है कि कुछ एक बार के लिए जो ये तेज़ी चल रही है, कुछ रुकावट आ जाए। तो ये है डॉलर का चार्ट दोस्तों, इस डॉलर के चार्ट को पैनी नज़र रखना है। तो दोस्तों आज आपने देखा कि हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही साथ इंडिया बिक्स और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स और डॉलर के चार्ट को देखा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना।